हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों को क्लास 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आप लोगों को इधर उधर अलग अलग जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। जिसका हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का चैप्टर 2, और इसको मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका आज हम पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस में सबसे पहले रिवोल्यूशन आया था, उसके बाद जो है हर कंट्री को ये लगने लगा जब फ्रांस में आ सकता है तो हमारे पास भी रिवोल्यूशन आ सकता है। तो उसी के बाद जो है आपका ये रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, जिसके बारे में हम बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द रशियन रिवोल्यूशन फ्रॉम अपराइजिंग टू सिविल वॉर। अब आ जाता है यहाँ से सिविल वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। देखो, द स्टोरी ऑफ हाउ द बोल्शेविक ट्रांसफॉर्म रशियन थ्रू रिवॉल्यूशन, सिविल वॉर एंड रेडिकल सोशल चेंज इन 1917 टू 1920। हुआ क्या, ये जो रशियन रिवॉल्यूशन है यहाँ पर अब एक सिविल वॉर छिड़ गया। अब जो है रेडिकल जो है वो एक सोशल चेंज चाहते थे। रेडिकल, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है लोग थे, लिबरल थे, रेडिकल थे और कंजर्वेटिव थे। अब उनको चाहिए था, एक चेंज चाहिए था। 1917 से 1920 के दौरान की ये बात है कि अब उनको रशिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी। रशिया में एक ही जो रूलर था वो रूल कर रहा था, तो अब लोगों को जो है चेंज चाहिए था। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोइंग डिस्कनेक्ट समर 1917। देखो, वर्कर्स ऑर्गेनाइज, जितने भी वर्कर्स हैं, फैक्ट्री कमिटीज फॉर्म्ड इन इंडस्ट्रियल एरियाज क्वेश्चनिंग हाउ इंडस्ट्रीज रैन ऑपरेशन, ट्रेड यूनियन ग्रीव रैपिडली। सबसे पहले एक बात करी जाए तो इंडस्ट्रीज पर सवाल उठा, वर्कर्स के ऑर्गेनाइज पर सवाल उठा, क्योंकि जो रशिया था, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ये बात तो मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ। रशिया में क्या था, इंडस्ट्रीज, मतलब इतना बड़ा आपका कंट्री है रशिया, और इसमें सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज थी। अब आप सोचो, जब कंट्री इतना बड़ा है और इंडस्ट्रीज सिर्फ लिमिटेड हो, 2 हो, तो उस पर सवाल तो उठेगा कि किस तरह से चीज़ें होंगी। उसके बाद सोल्जर्स यूनाइट, जितने भी सोल्जर्स थे वो यूनाइट हो गए, फॉर्म्ड इन द आर्मी चैलेंजिंग मिलिट्री अथॉरिटी एंड ट्रेडिशनल हायरार्कीज। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी आर्मी थी वो फॉर्म की गई चैलेंजिंग मिलिट्री अथॉरिटी एंड ट्रेडिशनल हायरार्कीज, यानी कि सारे जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे उनको इकट्ठा किया गया, और ये जो है मतलब एक ट्रेडिशनल आर्मी जो है वो तैयार की गई। सारे सोल्जर्स एक यूनिट हो गए। उसके बाद सोवियत कन्विंस अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन जून। जितने भी नहीं, 500 जो सोवियत थे उनको जो है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में सेंड किया गया जून के महीने में। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक दरार पड़ने लगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट अरेस्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंट बॉल्शविक डेमोन्स्ट्रेशंस इन जुलाई, मैनी लीडर्स फेल्ड इनटू हाइडिंग। देखो, ऐसा गवर्नमेंट कब करती है, जब गवर्नमेंट को ये लगता है आपस में हमारे ही रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर भी, मतलब आपस में गवर्नमेंट के रिलेशंस ठीक नहीं थे, उनके अंदर दरार पड़ने लगी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे लीडर्स को हाइड ही कर दिया, छुपा ही दिया। और ऐसा एक्चुअल में होता है, क्योंकि जैसे कोई लीडर है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको हाइड कर दिया, उसको अंडरग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बीच में क्रैक्स पड़ने लगे थे। अब बात करते हैं पीजेंट्स सीज द लैंड। जितने भी पीजेंट्स थे, ठीक है, पीजेंट्स यानी किसान जितने भी थे, उनकी लैंड के लिए एक जो लड़ाई चल रही थी। देखो, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड कमिटी फॉर्म टू हैंडल द प्रोसेस। यानी कि देखो, जितने भी पीजेंट्स थे ना, उनकी लैंड जो थी वो सारे जितने भी ये लोग थे, सेकंड कमिटी के जो लोग थे उनके हाथ में थी। तो उनकी लैंड के लिए उन्होंने एक मतलब लड़ाई लड़ी कि इनकी लैंड का जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारी लैंड हमारे पास होनी चाहिए। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज,
पीस द सीज एंड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, यानी कि जुलाई और सितंबर के बीच में उनकी जितनी भी लैंड थी पीजेंट की वो सीज की गई 1917 में। अब देखो यहाँ पे आता है लेनिन कॉल्स फॉर अपराइजिंग। देखो सितंबर 1917 की अगर हम बात करें तो लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड एस्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर देगी। He began discussion for an uprising bringing together Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories. तो इसने क्या करा, जितने भी बॉल्शविक के सपोर्टर्स थे, यानी कि चाहे उसमें आर्मी हो, सोवियत्स हो या फैक्ट्रीज के लोग हो, सबको अपने साथ लिया और एक डिस्कशन स्टार्ट किया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1917 की अगर हम बात करें तो लेनिन परस्यूड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बॉल्शविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, यानी कि इसने परसुएट किया पेट्रोग्रेड सोवियत को और बॉल्शविक पार्टी को एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, यानी कि ये सब जो है एक सोशलिस्ट पावर में आए। A military revolutionary committee was appointed under Leon Trotsky, और जितनी भी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी वो अपॉइंट की गई लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर। 24 अक्टूबर 1917, ये डेट्स मैंने इसलिए स्पेशली मेंशन की हैं क्योंकि इन पे ना क्वेश्चन आ सकता है। द अपराइजिंग बिगिन, अब जो है अपराइजिंग स्टार्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट टू समन ट्रूप्स एज द रिवॉल्यूशन अनफोल्डेड, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसने समोन को लेफ्ट कर दिया ट्रूप्स एज द अंडर रिवॉल्यूशन अनफोल्ड, ये जो रिवॉल्यूशन के दौरान जो चीज़ें चल रही थी उसके अंदर। अब आता है अक्टूबर का रिवॉल्यूशन। देखो डाउन प्रेग सॉरी प्रीग हाँ सॉरी यहाँ से एक बार खुशी दोबारा स्टार्ट कर देना। अब आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन अनफोल्ड। डॉन प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स seized Bolshevik newspaper and key communication office to protect the Winter Palace। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया, जो प्रो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, बॉल्शविक न्यूज़पेपर को और जो की कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का जो जरिया था उसको, की कम्युनिकेशन ऑफिस टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसको सीज कर दिया। ठीक है, और जो ये की कम्युनिकेशन ऑफिस वगैरह है मतलब जो भी कम्युनिकेशन का जरिया था उसको सीज कर दिया। कहाँ पर, प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, यानी विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, swift responses, military revolutionary committee ordered supporters to seize government offices and arrest ministers। इसके अलावा जितना भी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी उनको ऑर्डर दिया गया कि जो भी सपोर्टर्स हैं टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं मतलब उन सब मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। उसके बाद इवनिंग द शिप Aurora shelled the Winter Palace, vessels took over military points across the city, यानी कि जो वेसल्स था उसने पूरे मिलिट्री पॉइंट्स को टुक ओवर कर लिया अक्रॉस द सिटी, पूरी सिटी के अंदर। उसके बाद नाइट फॉल आया, सिटी अंडर बॉल्शविक कंट्रोल, जो सिटी थी वो बॉल्शविक कंट्रोल के अंदर आ गई थी। मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ऑल रशियन कांग्रेस अप्रूव्ड द एक्शन, और जितनी भी रशियन कांग्रेस थी उसने एक्शन को अप्रूव किया। अगर हम बात करें कि ये जो टाइम था मॉस्को और पेट्रोग्राड, ये दो आपकी जगहों के नाम हैं। एरिया आफ्टर हैवीली फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लोगों को फाइट करनी पड़ी, और अगर बात करें ख़ास तौर से मॉस्को को। अच्छा अब बात करते हैं आ कैलेंडर शिफ्ट। रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फैब 1918, जो रशिया था वो फॉलो करता था जूलियन कैलेंडर को 1 फरवरी 1918 तक। ठीक है, then change to the Gregorian calendar. Gregorian dates are 13 days ahead of Julian dates. By our calendar, the February Revolutionary took place on 12th March and the October Revolutionary took place on 7th November.
अगेन यहाँ से थोड़ा सा रीस्टार्ट करना है। तो देखो ये जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर, दोनों में तकरीबन 13 डेज का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 20 अक्टूबर होगा तो इधर 7 अक्टूबर होगा, ठीक है। तो पहले ये फॉलो करते थे, सिर्फ 1 फरवरी 1918 तक, उसके बाद चेंज करके इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर कर दिया, जो कि 13 डेज अहेड ऑफ जूलियन डेट्स, यानी कि जूलियन डेट से 13 डेज आगे है, ठीक है। हम by our calendar the Feb revolution took place on 12th March and the October revolution took place on 7th November। अगर आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखो तो जो रेवोल्यूशन हुआ था वो 12th मार्च को हुआ था, फैब वाला, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो 7th नवंबर को हुआ था, क्योंकि डेट्स जो है 13 डेज अहेड हो गई। 1850 से 1880 की बात करें तो डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया, यानी कि पूरे रशिया में डिबेट्स होती रही। 1898 फॉर्मेशन ऑफ रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में, ये याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इस पर, कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो फॉर्म की गई। 1905 ब्लडी संडे, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, वर्कर्स पे गोलियां चलाई गई थी, उसमें बहुत सारे वर्कर्स की मतलब ब्लड मर गए थे वो, जिसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया था। ये जार एब्डिक्शन 2 मार्च 1917 की, बॉल्शविक अपराइजिंग 24 अक्टूबर, यानी कि जार का एब्डिक्शन हुआ और बॉल्शविक अपराइज हुआ 24 अक्टूबर को। 1918 से 1920 जो है सिविल वॉर हुआ। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मैंने अलग से लिख दी हैं, कैलेंडर शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैलेंडर जो है वो चेंज किया था। अब बात करते हैं रेडिकल चेंजेस आफ्टर अक्टूबर। अब जो रेडिकल्स थे अक्टूबर के बाद उनका क्या चेंज आया, देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड, यानी जो प्रॉपर्टी थी उसको अबॉलिश किया जाए। सोशल रिस्ट्रक्चरिंग और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सबको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, लैंड डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, पीजेंट सीज नोबिलिटीज लैंड, यानी कि लैंड को जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जो पीजेंट्स की, जो किसानों की लैंड होती थी ना, उसको क्या करता था, नोबिलिटी के लोगों का ही कब्जा होता था, लेकिन उस चीज को अबॉलिश किया गया, क्योंकि भाई पीजेंट्स की है तो उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद सोशल रिस्ट्रक्टिंग की अगर हम बात करें तो लार्ज हाउस पार्शनेट बाय फैमिली नीड्स, ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स बैंड, न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स, यानी कि जितने भी बड़े बड़े हाउसेस थे फैमिली की, मतलब उनको जो है ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स जो है, मतलब जितने भी आपके पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स थे उनको बैन किया गया। नए यूनिफॉर्म डिजाइन को लेकर आया गया आर्मी और ऑफिसर्स के लिए, मतलब अब बहुत बड़े बड़े जैसे घर हैं उनके डिजाइन्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज किया गया। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो पार्टी रिनेम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बॉल्शविक, असेंबली डिसमिस इन जैन 1918 आफ्टर रिजेक्टिंग बॉल्शविक मेजर्स, यानी कि पार्टी जो है वो रिनेम की गई कम्युनिस्ट पार्टी बॉल्शविक असेंबली और डिसमिस कर दी गई है इन जैन 1918 आफ्टर रिजेक्टिंग बॉल्शविक मेजर्स, बॉल्शविक मेजर के रिजेक्शन के बाद। अब आ जाता है वन पार्टी स्टेट एमर्ज। सबसे पहले देखो पॉलिटिकल कंट्रोल, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, रशिया जो है एक पार्टी स्टेट बन गया। बॉल्शविक बिकम द ओनली पार्टी इन इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकम द पार्लियामेंट, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो कि सब पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। Peace at a price. March 1918, despite opposition, Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk। अब 1918 में क्या हुआ, जितना भी ऑपोजिशन था उसने आवाज उठाई, उसने कहा नहीं हमें पीस चाहिए मतलब जर्मनी के साथ। सप्रेशन, ट्रेड यूनियंस kept under party control, secret police take a letter OGPU and NKVD, ये नाम है, पनिश क्रिटिसाइज ऑफ द बॉल्शविक, यानी बॉल्शविक को पनिश किया गया। जो सीक्रेट पुलिस है ये उनके नाम है बाद में। उसके बाद कल्चरल टेंशंस की अगर हम बात करें तो जितने भी यंग राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे रेल टू द पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड चेंज, मैनी बिकम डिसल्यूशन बाय सेंसरशिप।
देखो जितने भी यंग राइटर्स थे और आर्टिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या करा, रेल टू द पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड चेंज, यानी कि पार्टी को मतलब रैलीज वगैरह निकाली, पार्टी सोशलिज्म क्या कुछ चेंज लाना चाहते थे, वो चेंज लाए, और बहुत सारे डिसल्यूजन बाय सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप वगैरह को ख़त्म किया गया। अब बात करते हैं द सिविल वॉर, रेड्स वर्सेस वाइट्स वर्सेस ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट है। अब सिविल वॉर हुआ किन के बीच, रेड्स के बीच, वाइट्स के बीच और ग्रीन्स के बीच। तो अगर हम रेड्स की बात करें तो बॉल्शविक फाइटिंग टू मेंटेन कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट पॉलिसीज, यानी कि जितना भी बॉल्शविक था उसने फाइट किया क्या करने के लिए, मेंटेन एंड कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट पॉलिसीज, यानी कि सोशलिस्ट पॉलिसीज को मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। वाइट्स की अगर बात करें तो प्रोसारिस्ट बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स वरीड अबाउट सोशलिज्म्स ग्रोथ। अब यहाँ पे जितना भी मतलब ये था, जार निकोलस था, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स, मतलब कि जितनी भी वहाँ की पुलिस वगैरह थी, वो चिंता में थी, वरीड थी सोशलिज्म ग्रोथ को लेकर। ग्रीन्स की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजिंग रेजिस्टेंस इन द कंट्री साइड, यानी कि जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया रेजिस्टेंस इन द कंट्री साइड में पूरा रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया। ग्रीन एंड वाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। जो ग्रीन और वाइट्स थे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1918 से 1919 के दौरान सिर्फ ग्रीन और वाइट्स जो है वो रशियन एम्पायर को जो है कंट्रोल कर रहे थे। लूटिंग, बैंडेट्री एंड फैमाइन बिकम कॉमन बाय जैन 1920। बॉल्शविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। उसके बाद उसमें लूटपाट की गई, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा फोड़ी करना गलत तरीके से, फिर जो है बॉल्शविक के कंट्रोल में आ गया बहुत बड़ा रशिया का एम्पायर। विक्ट्री थ्रू पॉपुलर सपोर्ट। विक्ट्री मतलब होता है जीत, तो जीत तो मिली एक पॉपुलर सपोर्ट के बाद। देखो, न्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग रीच द विलेज। द फॉलोइंग डे वाज ग्रीटेड विद एंथुइज्म टू द पीजेंट इट मीन फ्री लैंड एंड टू द वॉर, यानी कि एक अनाउंसमेंट हुआ कि सबको जिनकी भी जो लैंड थी वो उनको मिल जाएगी और ये वॉर का अंत है। जितना भी मतलब एक ग्लोबली ग्रीटेड, मतलब खुशी के साथ ये अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, ये न्यूज छापी गई। वाई द बॉल्शविक्स वन। अब बॉल्शविक जीता क्यों, ठीक है, क्योंकि सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स took harsh steps with peasants who had seized land. Such action led to loss of popular support for the non-Bolsheviks. देखो इसने क्या किया, बॉल्शविक ने उन लोगों को सपोर्ट किया जिनकी लैंड को छीना गया था, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, इसको पूरा सपोर्ट मिल गया क्योंकि इसने एक सही के उस पर मतलब बात की। द बॉल्शविक सक्सेड बाय मेंटेनिंग पीजेंट सपोर्ट थ्रू लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो इसको बेसिकली पीजेंट्स का सपोर्ट मिल गया, हाँ भाई उनकी लैंड है, उनका कंट्रोल रहना चाहिए, नॉबिलिटी का क्यों रहेगा, ठीक है, तो जिस वजह से जो है बॉल्शविक के काफ़ी सारे सपोर्टर्स हो गए और इसको जीत मिली। अभी फिलहाल हमारा 4th पार्ट में इतना ही, इसके 2 पार्ट्स और रह गए हैं, 5th और 6th, उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और बाकी मैं इस चैप्टर का ना एक पूरा मतलब चैप्टर का समराइज करके भी एक बनाऊंगी, वो भी आप लोगों को मैं दूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं दूंगी, तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चैप्टर ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।